अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला उनको। मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। ये एक और उसमें बिल में लाए कि जैसा वक्फ कानून बन गया खुदा ना खास्ता, ये 6 महीने में सब रजिस्टर कराना। अच्छा, औरंगाबाद में जितनी प्रॉपर्टी आपकी, आप बोले ठीक है भाई अब कानून बन गया, हम जाके इसको पोर्टल पे चढ़ाएंगे। कोई आरएसएस का आदमी जाकर कलेक्टर को बोलेगा नहीं ये मौलाना का मदरसा वक्फ का नहीं है, कलेक्टर साहब बोल दिए रोक दो, नहीं करना इंक्वायरी। अब इंक्वायरी चले, अब तक गया वो सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 भी उसका कहता है। फिर कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर साहब लिख के बोल सकते मेरे को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, तुम ये मस्जिद पे खड़े थे, मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं। ये सेक्शन 36(7) कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन 36(f) में जो रजिस्ट्रेशन का कानून लगाया गया, अब स्टैंप एंड ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा आपको, यानी आप वक्फ कर ही नहीं सकते। फिर सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमेशा मुसलमान होता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि, और सेक्शन 40 में एक सीओ को इख्तियार है, अगर आप वो देखें कि किसी कब्रिस्तान पर वहां पर जायदाद बना रहे तो सीओ जाकर रोक सकता है, उसको बोलता है वक्फ है। कोई जाकर मस्जिद को तोड़ रहा है तो सेक्शन 40 में सीओ रोक सकता है। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सेक्शन 40 भी मैं निकाल देता हूं, सीओ कुछ नहीं करेगा। ये इस कानून में बात कही गई। अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मौजूदा कानून ये कहता है सेक्शन 52 में, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, जायदाद को बेचता है, तो 2 साल कैद बामुशक्कत सजा है, 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला उनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 year सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल पहले नॉन अवेलेबल था। मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब अवेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट MM के पास, बोले नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून, लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल एडवर्स 12 साल आप काबिज हैं तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से बगैर के कागजात। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज हैं वो सब मालिक बन जाएंगे। मोदी जानते हैं कि पंजाब में कई ऐसी जायदादें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। तो मोदी जी बोले, एक मीटिंग में मोदी बोले मैं ड्रोन भिजा के मालूम कर लेता हूं, जाके देखो गूगल पे आप। तो शायद नरेंद्र मोदी ने ड्रोन भेजा होगा पंजाब को और रत्नागिरी को, देखा कि अरे हाँ